नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश भर के लंगड़े लूल्हे टायर रिटायर रिजेक्टेड डिजेक्टेड फूके हुए कारतूसों को एक जगह इकट्ठा करके राहुल गांधी ने मोदी से लड़ने के लिए एक नई फौज तैयार की है। और ये फौज आपस में ही किस तरह से लड़ने लग गए हैं, मीटिंग के 2-3 घंटे के बाद ही उसकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आज आप भी दंग रह जाएंगे कि ये जो तमाम लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, बीजेपी और आरएसएस के ऑन स्लॉट से लड़ने के लिए सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है, वो कितना बोगस है। क्योंकि ये 15-16 पार्टियां ये आपस में ही एकजुट होने का मन नहीं बना पाते हैं और इस तरह की कवायद से राहुल गांधी जैसे शख्स को प्रधानमंत्री बनाने का सपना बुन रहे हैं। कल कैपिटल टीवी ने दिखाया था कि किस तरीके से ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से डर के राहुल गांधी ने अचानक से एक प्लान बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर वो तमाम उस तरह की पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं उनको वो जमा करें। पेगासस के लिए नहीं, महंगाई के लिए नहीं, पेट्रोल की कीमतों के लिए नहीं, जनता के सवालों के लिए नहीं, जनता के प्रॉब्लम्स को संसद में उठाने के लिए नहीं, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी अपोजिशन पार्टीज के जो गठजोड़ जो बनाने की जो बात हो रही है उसके वो लीडर चुने जाएं, इसके लिए चाय और नाश्ते पे 9:30 बजे आज सवेरे मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या मतभेद पैदा हुए, मीटिंग से निकलने के बाद ये नेता क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस मीटिंग में जो लोग पहुंचे ये फूके हुए कारतूसों के बारे में जानना और समझना जरूरी है कि कौन गया और कौन नहीं गया और कौन बहुत ही अधमने मन से गया। 17 लोगों को इनविटेशन भेजा गया था, 17 पार्टियों को भेजा गया, लेकिन 14 पहुंची, 2 लोग नहीं आए। 2 कौन नहीं आया? एक अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि हमें नहीं जाना, प्रधानमंत्री मुझे बनना है। ये राहुल गांधी कौन होते हैं? विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का लीडर खुद को घोषित करने वाले, तो वो नहीं आए। सबसे ज़्यादा पेगासस का मसला वही लोग उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और ये जो है इस मीटिंग में वो नहीं आकर के उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया कि कांग्रेस पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों? क्योंकि पंजाब में चुनाव है और पंजाब में केजरीवाल को लग रहा है कि कांग्रेस से 2-2 हाथ करके पंजाब राज्य कांग्रेस की सत्ता से, कांग्रेस से जो है मुक्त करा करके वो अपने हाथ में ले लेंगे। दूसरी पार्टी मायावती, उन्होंने कहा कुछ लेना देना ही नहीं भाई, क्या जाके करना है। ये जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने रहेगा ये विपक्ष कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी ये जो ऑलरेडी 3 बार आजमाया हुआ लीडर है, इससे कोई फायदा नहीं। मायावती ने भी कह दिया नहीं। पहुंचे कौन लोग? तो पहुंचने वाले में हैं कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा लीडर थे। ऐसे तो कहा गया कि भाई सारे विपक्षियों को बुलाया गया है, लेकिन हर तरफ जहां जहां कैमरा जा रहा था हर तरफ वहां पे कांग्रेस के ही लीडर नजर आ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी तो थी ही, एनसीपी थी, एनसीपी इस मीटिंग में पहुंची, सुप्रिया सुले जी आई। लेकिन इस मीटिंग का प्रभाव ममता बनर्जी के 2 दिन पहले जो कवायद वो कर रही थी, जहां जहां मिल रही थी, जुल रही थी, उससे ज़्यादा इफेक्टिव तब होता जब एनसीपी की तरफ से इस मीटिंग में शरद पवार मौजूद होते। शरद पवार ने ममता बनर्जी को भी मना कर दिया मिलने से और शरद पवार ने राहुल की मीटिंग में भी आने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भेज दिया और ममता बनर्जी के लिए जो मीटिंग कर रही थी उन्होंने अपना घर दे दिया था कि भाई हमारे घर में ही मीटिंग कर लो। ये सारी चीज़ें तो मॉर्निंग में हुई। आज जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त शरद पवार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये किस तरह का गठबंधन बनने जा रहा है कि जिसमें सारे लोग एक दूसरे के जो कह सकते हैं कि लंगी लगाने में जुटे हुए हैं, टांग खींचने में लगे हुए हैं। एक और पार्टी महाराष्ट्र से, वो शिवसेना भी अचानक से, और वो
संजय राउत जी को भेज दिया गया वहाँ। संजय राउत बड़े अच्छे से वो राहुल गांधी के बगल में ही उन्होंने सीट चुन करके बैठ लिया कि मीडिया ग्लेयर टेलीविज़न में तस्वीरें जो आए उसमें वो कहीं ओझल ना हो जाए, इसलिए वो बगल में बाहर से निकलने के बाद अब मालूम चल रहा है उनका एक घोषणा वो कर रहे हैं कि बहुत जल्द राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र। राहुल गांधी ना हुए ऐसा लग रहा है कि कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट पहुंचने वाला है महाराष्ट्र। और ये तस्वीरें क्यों? वो नाना पटेलों को दिखाने के लिए कि हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है शिवसेना की राहुल गांधी से। लेकिन ये शिवसेना जो इस विपक्षी एकता मंच के ऊपर बैठा हुआ है उस गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसके अध्यक्ष, जिसके सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मोदी जी तो कमाल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वजह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उनके जैसा कैलिबर कमिटेड प्रधानमंत्री देश में नहीं है, और संजय राउत को उन्होंने बगल में बिठा रखा है। तो ये तीन पार्टियां यहां पे इस मीटिंग में आगे, अब नाम सुनिए, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये दो बड़ी पार्टियां हैं नॉर्थ इंडिया की, ये छोटी पार्टियां नहीं है। लेकिन अखिलेश जी क्यों नहीं आए? क्यों भेज दिया किसी और को? तेजस्वी यादव क्यों नहीं आया? किसी और को क्यों भेज दिया? मतलब राहुल गांधी की इस गुहार, इस पुकार और इस पूरे एक्सरसाइज को सारे लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। अगर कोई सीरियस अटेम्प्ट होता तो मालूम चलता कि शरद पवार भी आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे इस मीटिंग के लिए अपने बेटे को भेज सकते थे, अखिलेश यादव खुद पहुंच सकते थे, तेजस्वी यादव खुद पहुंच सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत ये लोग नहीं कर रहे, ये अधमने मन से वहां पे गए। तो ये तो बड़ी पार्टियां हो गई और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े थे। लेकिन इससे तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के सेहत पे और चुनाव के नतीजे पे कोई असर पड़ा नहीं। अब इसके बाद वामपंथियों का लाइन लगा हुआ है, उस 17 पार्टी में तो वामपंथियों की बहुत है ना। तो सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एक सांसद है उसका, लेकिन फिर भी है मीटिंग में। तो वामपंथी तो न इधर के हैं ना उधर, उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ जाएं या राहुल गांधी की तरफ जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया उससे एक सिग्नल ममता बनर्जी को जरूर चला गया होगा कि जब कभी भी ये टसल शुरू है, ममता बनर्जी और राहुल गांधी का ये टसल, ये आज से ये शुरू हो गया है कि विपक्ष का जो लीडर होगा वो कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो मुख्य दावेदार होगा उसका चेहरा क्या है, वो राहुल गांधी है या फिर ममता बनर्जी। और यही जद्दोजहद और इसी बात पे ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अब तय करना पड़ेगा। ये लोग तो मीटिंग में आ रहे हैं लेकिन अधमने मन से आ रहे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में थी, कोई किसी बड़े लीडर ने मुलाकात करने से मना कर दिया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिले और राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलने के बाद उनको ये बात समझ में आ गई कि ये जो सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल में दिल्ली में हर 2 महीने में आने वाली जो महिला है बंगाल की मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस पार्टी के ही बेड़ा को गर्क कर देगी, डुबा देगी उनकी नैया को। और इसलिए जैसे ही वापस लौटी ये कवायद जो है वो शुरू हो गया है। और पार्टी थी कौन? AUML, मुस्लिम लीग, ये केरला वाली मुस्लिम लीग है। ये सब लोग कहते हैं सेकुलर पार्टी हैं। अब ये उद्धव ठाकरे से किसी पत्रकार को पूछना चाहिए ये कैसा यू टर्न है वैचारिक दृष्टि से कि आप उस जगह पे खड़े हो जहां मुस्लिम लीग है। जिस जगह पे मुस्लिम लीग है वहां पे शिवसेना है। ये तो आश्चर्यचकित बात है। लेकिन सवाल तो ये बाकी तमाम सेकुलर पार्टियों से भी पूछना चाहिए जो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर के उछल कूद मचाते रहते हैं, इस देश में लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि ये तुम्हारा कैसा सेकुलरिज्म है कि तुम मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो और खुद को बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहने को बिल्कुल दम्भ भरते हो कि हम लोग सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग भी वहाँ पे है, KCM है, JMM है, NC है, TMC है, LJD है। नाम सुना है आपने? ये LJD कौन सी पार्टी है? लोकतांत्रिक जनता दल है ये। कोई ना इनके पास
विधायक है, ना कोई सांसद है। नाम बताऊंगा आप समझ भी नहीं पाएंगे, ये अली अनवर की पार्टी है, किस जगह के लीडर है पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी ऐसे ही ऐसे फूके हुए कारतूसों को इकट्ठा करके वो प्रधानमंत्री बनने का सपना बुन रहे हैं, तो उनको मुबारकबाद। लेकिन वहां हुआ क्या? वहां हुआ ये कि वहां पे राहुल गांधी ने एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट आदमी, लीडरशिप की क्वालिटी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जीरो बटा सन्नाटा है। जब आपके पास इतना बड़ा मौका था, इतने सारे लोग, इतनी सारी मीडिया को आपने ये कह दिया कि सवेरे से ही ये लाइव दिखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीरें पूरे देश में हर मीडिया पे वो छाई हुई थी, और आपके पास बोलने के लिए बस 2 शब्द, 2 सेंटेंस। ये तो समय ऐसा था कि आपको समा बांध देना था। उस जगह पे कोई भी, जिसको कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिटी ऑफ लीडरशिप किसी व्यक्ति में होता, तो कम से कम 10-15 मिनट का भाषण देता, न सिर्फ उन पार्टी के लीडर्स के लिए भी, बल्कि देश के तमाम लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उनको कुछ गाइडेंस मिलता कि भाई ये क्या है और नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? एक तो कम्युनिकेशन स्किल में भी दिक्कत है। आपको प्रधानमंत्री बनना है, अंग्रेजी में आप भाषण दोगे, पूरा नॉर्थ इंडिया तो वो तो खत्म, वो तो उसको समझ ही भी नहीं आएगा। और बाकी देश के लोग भी, अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, वो भी अंग्रेजी तो ज़्यादा जानते नहीं। 2% लोग अंग्रेजी से वाकिफ़ हैं, 3% लोग, इससे ज़्यादा तो है नहीं हिंदुस्तान के अंदर में। लेकिन आपने अंग्रेजी भाषा को चुना, तो एक तो ये भी दिक्कत है। उन्होंने क्या कहा? सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई व्यू इज दैट वी यूनाइट दिस फोर्स। क्या जो मीटिंग कर रहे हैं, अब देखिए दलालियों का, पूरे पत्रकारों को भी ध्यान रखिएगा। पेगासस को लेकर के, महंगाई को लेकर के हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाषण क्या दे रहा है ये? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय व्यू इज दैट वी यूनाइट दिस फोर्स। क्या जो हम लोग बैठे हैं, इसका सिंगल मोस्ट एजेंडा यही है कि हम लोगों में एकजुटता, एकता होनी चाहिए। द मोर दिस वॉइस यूनाइट्स, द मोर पावरफुल दिस वॉइस विल बिकम, मोर डिफिकल्ट इट विल बिकम फॉर बीजेपी RSS टू सप्रेस इट। और जितना हम लोग यूनाइटेड होते चले जाएंगे, तो हमारी आवाज़ जो है वो और भी बुलंद होती जाएगी, इतनी बुलंद हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी और RSS जो है उसको दबा नहीं पाएगी। यही बोल करके वो उन्होंने खत्म कर दिया भाषण। अब आपने क्या कह दिया? आपने साफ साफ कह दिया कि जो मीटिंग हम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी RSS के खिलाफ एक मोर्चा हम बना रहे हैं। लेकिन हम, समस्या ये है कि जो बाकी 17 के 17, जो बाकी जो 14 पार्टी के जो लीडर्स थे, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारा लीडर बनेगा। दिक्कत यही है। दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी भी चाह रही है कि एक यूनाइटेड अपोजिशन क्रिएट किया जाए। राहुल गांधी ने भी अब शुरू कर दिया है कि एक यूनाइटेड अपोजिशन क्रिएट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो इनको प्रधानमंत्री या अपना लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं। कोई सामने आकर के कुछ बोल नहीं रहा। और इनमें से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़े बड़े हैं, वो अंडर द टेबल भारतीय जनता पार्टी से भी गलवैया कर रहे हैं। जैसे शरद पवार रात के अंधेरे में अमित शाह से मिल लेते हैं। आज ये मीटिंग हुई है 9:30 बजे और ये पहुंच गए अमित शाह से मिलने। शिवसेना ने अपने शख्स को भेज दिया, संजय राउत को, और मालूम चलता है कि कल जो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 2 दिन के बाद मालूम चलेगा भाई सामना में, या फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो ये कहते हैं कि भाई हमारे रिश्ते जो हैं बहुत ज़्यादा गहरे हैं प्रधानमंत्री से। तो जिसके खिलाफ आप मोर्चा खड़ा कर रहे हो और जिनके साथ मिलके कर रहे हो, वही तुम्हारा नहीं है। तो ये किस जगह पे, किस तरीके से आप ये विपक्षी एकता, मजबूत विपक्ष बनाने की परिकल्पना कर रहे हो? दिक्कत ये है, जो लीडरशिप होता है उसको इस तरह की सेटिंग प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जनता के बीच जाता है। जो नेता जनता से संवाद करेगा, जनता के बीच रहेगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा, और जो नेता देश हित में बात करेगा, वही इस देश पे शासन करेगा। और ये जो जितने सेटिंग प्लॉटिंग करने वाले जितने जो नेता हैं, वो
कभी भी इस तरह के प्रकल्प से, इस तरह के प्रायोजन से, इस तरह के सेटिंग गेटिंग से कभी भी हिंदुस्तान के दिल को जीतने में कामयाब नहीं हो सकते। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।